प्रेज गॉड, खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हम उन तमाम नाजरीन को जो हमारे शो लेट्स जर्नी टू बाइबल को हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक फैन पेज पर देख रहे हैं, हम उन सबको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। ईमान है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा ईमान है कि आप सबका प्रीवियस वीक बहुत अच्छा गुजरा होगा, बाबरकत भी। ईमान है कि प्रीवियस एपिसोड से आप सब ने बाइबल मुकद्दस में से कुछ नया सीखा होगा। बिल्कुल, जब हम खुदावंद के पाक कलाम को सीखते हैं और उसे रिवाइज करते हैं विद द एवरी रिवीजन, हम कुछ नया और बाबरकत ही सीखते हैं। बिल्कुल ठीक कहा, हम हमेशा कुछ नया ही सीखते हैं। जी तो नाज़रीन, अब हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ हम दुआ से करेंगे और ये दुआ हम इस मैरी के साथ मिलकर करेंगे। तो आइए नाज़रीन, हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और प्रोग्राम के आगाज़ के लिए खुदा से बरकत की दुआ को मांगेंगे। कदूस 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 जिंदा रब्बुल फाज, पहरोबर के बनाने वाले, शुक्रगुजार हूँ आए बाप इस घड़ी, इस मौका के लिए जो आपने ज़िंदगी में फ़राहम किया है कि आपके हजूर में हाजिर हो सकें। आज के इस प्रोग्राम को, आज के इस एपिसोड को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके बरकत वाले हाथ को मांगते हैं बाप। आगाज़ से इख्तिताम तक हमारे हामी नासिर हुई ताकि आपके पाक कलाम का वो बीज बो सकें आए खुदावंद, और दूसरों के लिए बरकत का वसीला बन सकें। जो कुछ मांगा है वो बेशक पाया आपके प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। मिस हिरा, क्या आप जानते हो कि हमारे प्रोग्राम के नाम का मतलब क्या है? जी बिल्कुल, हमारे प्रोग्राम का नाम का मतलब ये है कि बाइबल की तरफ हमारा सफ़र। बिल्कुल, लेट्स जर्नी टू बाइबल का मतलब है बाइबल की तरफ हमारा सफ़र। जिस तरह के आप सब जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में बाइबल मुक़द्दस की कहानियों को स्टार्ट से लेकर एंड तक सिखाने का एक प्रॉपर मिशन लेट्स जर्नी टू बाइबल की टीम ने सोचा है कि हम खुदावंद के पाक कलाम को बच्चों और बड़ों में और टीनेजर्स में स्टार्ट से लेके एंड तक सिखाएं। जिस तरह के आप सब जानते हैं कि हमने आदम की कहानी से स्टार्ट किया था बाइबल को, दुनिया की तख्लीक के बारे में हमने सीखा था, और खुदावंद के फजल से हम बाइबल के इख्तिताम में मुकाशफा की किताब तक बाइबल मुक़द्दस की कहानियों को सीखेंगे। आप सब लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और हमारे लिए दुआ कीजिएगा ताकि हम इस प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ा सकें और सबके लिए बरकत का वसीला बन सके, और इसके साथ साथ हम खुद भी बाइबल मुक़द्दस को सीख सकें। तो नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जहां पे हम इस मैरी के साथ मिलकर बाइबल मुक़द्दस की एक खूबसूरत कहानी को सीखेंगे। पर इससे पहले हम यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। आप देख रहे हैं लेट्स जर्नी टू बाइबल। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे जितने भी नाजरीन ने हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है, हम उन सबको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। एज़ यू ऑल नो कि हम न्यू स्टोरी सीखने से पहले प्रीवियस स्टोरी को रिवाइज करते हैं। मैं मैरी जवेद आप सबको लेट्स जर्नी टू बाइबल के स्टोरी सेक्शन में वेलकम कहती हूँ। हमने प्रीवियस स्टोरी में सीखा था ईसाऊ और याकूब के बारे में कि किस तरह से यीशु ने अपने पलौठे होने के हक़ को नाचीज़ जाना और सिर्फ एक वक्त के खाने के लिए अपने पलौठे होने के हक़ को अपने छोटे भाई याकूब को बेच दिया। अगर आप सब बाइबल की इस कहानी को खुद से रीड करना चाहते हैं तो बाइबल का ये हवाला आपकी स्क्रीन्स पर मौजूद है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की जानिब। आज हम सीखने वाले हैं कि ईसाऊ को क्या सज़ा मिलती है कि उसने अपने पलौठे होने के हक़ को नाचीज़ जाना। मुक़द्दस इसहाक बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हो गए थे और उन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता था। उन्होंने अपने बड़े बेटे ईसाऊ को बुलाया और उससे कहा कि आए मेरे बेटे, इससे पहले कि मैं खालिक हकीकी से जा मिलूँ, अपने आबाओ अजदाद से जा मिलूँ, मैं तुझसे जो कहता हूँ वो कर। जंगल में जा और मेरे लिए शिकार मार कर ला और उसे मेरे मुताबिक पका ताकि मैं उसे खाऊँ और अपने मरने से पहले ख़ास बरकत तुझे दूँ। जब मुक़द्दस इसहाक ईसाऊ से ये बातें कह रहे थे तो रुबैका जो कि ईसाऊ और याकूब की माँ थी, वो ये सब बातें सुन रही थी। जब ईसाऊ जंगल की तरफ रवाना हो गया शिकार के लिए तो उन्होंने अपने बेटे याकूब से कहा कि आए मेरे बेटे, इससे पहले कि मैं मर जाऊँ मेरी बात सुन। रेवड़ में जा और बकरी के 2 पले हुए बच्चे लेकर आ। मैं उन्हें तेरे बाप की पसंद के मुताबिक तैयार करूँगी और तू अपने बाप के पास ले जाना, और मरने से पहले वो अपनी ख़ास बरकत इस तरह से तुझे देगा। तब याकूब ने अपनी माँ रुबैका से कहा कि देख, मेरे भाई ईसाऊ के जिस्म पर बाल हैं जबकि मेरा जिस्म साफ़ है।
अगर मेरा बाप मुझे टटोले और मैं उसकी नज़र में दगाबाज ठहरूं, बरकत की जगह लानत का मुस्तहिक हूँ। तब रिबेका ने याकूब से कहा कि नहीं आए मेरे बेटे, तेरी लानत मुझ पर आए, बस जैसा मैं तुझसे कहती हूँ तू वैसा कर। याकूब ने अपनी वालदा के कहने के मुताबिक किया और रेवड़ में जाकर बकरी के 2 पले हुए बच्चों को लेकर आया। रिबेका ने इसहाक की पसंद के मुताबिक लजीज खाना तैयार किया और बकरी के बच्चों की खालें याकूब के बाजू और उसकी गर्दन पर जहाँ पर बाल नहीं थे वहाँ पर लपेट थीं। तब याकूब वो लजीज खाना लेकर अपने बाप इसहाक के पास गया और उससे कहा कि आए बाप, मैं तेरा बेटा ईसाऊ हूँ, मैंने तेरे कहने के मुताबिक किया है, अब ज़रा उठ और शिकार का गोश्त खा और दिल से मुझे दुआ दे। तब इसहाक ने अपने बेटे से कहा कि आए मेरे बेटे, तुझे ये इस कदर जल्दी कैसे मिल गया। तब याकूब ने अपने बाप को जवाब दिया कि खुदावन तेरे खुदा ने मेरा काम बना दिया था, इसीलिए मुझे जल्दी मिल गया। तब इसहाक ने अपने बेटे से कहा कि आए मेरे बेटे नज़दीक आ, ताकि मैं तुझे टटोलूँ कि तू मेरा बेटा ईसाऊ है या नहीं। तब याकूब अपने बाप के नज़दीक गया और उसके बाप ने उसे टटोला। तब इसहाक ने अपने बेटे से कहा कि आवाज़ याकूब की है मगर हाथ ईसाऊ के हैं। इस तरह से इसहाक ने ना पहचाना कि याकूब है ईसाऊ की जगह पर। इस तरह से इसहाक ने याकूब को बरकत दी और उसे तमाम भाइयों का सरदार मुकर्रर किया। याकूब ये बरकत लेकर अभी खैमे से बाहर ही निकला था कि ईसाऊ जंगल से वापस आ गया। उसने शिकार मार कर लाया और उसने उसी तरह से जिस तरह से उसके बाप को पसंद था वैसे ही तैयार किया और इसहाक के पास लेकर आया और उससे कहा कि आए मेरे बाप, उठ और मेरे शिकार का गोश्त खा और मुझे दिल से दुआ दे। तब इसहाक डर से कांपने लगा और कहा कि वो कौन था जो तुझसे पहले आया और शिकार मारकर मेरे लिए लाया और मुझे खिलाया और मैंने उसे बरकत दी। तब ईसाऊ चिल्लाने लगा और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने कहा कि आए मेरे बाप, मुझे भी बरकत दे। तब इसहाक ने कहा कि क्या उसका नाम याकूब ठीक नहीं रखा गया कि उसने तुझे धोखा दिया और तेरे बड़े होने के हक़ को खुद ले लिया। तब ईसाऊ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और कहा कि उसने मुझे दोबारा डंग मारा है, पलौठे होने का हक़ तो उसने मुझसे ले ही लिया था, इसके साथ साथ आज मेरे हिस्से की बरकत भी ले गया। तब ईसाऊ चिल्लाने लगा और अपने बाप से कहा कि आए मेरे बाप, मुझे भी बरकत दे। इसहाक ने कहा कि देख, मैंने सब अच्छी बरकतें उसे दे दी, उसे तमाम भाइयों का सरदार ठहराया और तमाम मालो असबाब और तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी उसके सुपुर्द की है। इस तरह से ईसाऊ और ज़ोर से चिल्लाने लगा और दुआ करने लगा कि खुदा के लिए मुझे भी दुआ दे, क्या तेरे पास सिर्फ़ एक ही दुआ थी, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तब इसहाक ने उसे भी बरकत दी। जी तो बच्चों, आज की स्टोरी जो है वो यहीं पर वाइंड अप होती है। आज हमने ईसाऊ और याकूब के बारे में सीखा था और अब हम बढ़ते हैं मॉरल लेसन की तरफ स्टोरी के। मॉरल लेसन स्टोरी का ये है कि हमें कभी भी खुदा की अता करदा नेमतों की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से खुदा ने ईसाऊ को पलौठे होने का हक़ दिया था, उसने उस हक़ को नाचीज़ जाना और उसे सिर्फ़ एक वक्त के खाने के लिए अपने छोटे भाई को दे दिया। जब हम खुदा की अता करदा नेमतों की नाशुक्री करते हैं तो खुदा हमारे हिस्से की बरकत किसी और को दे देते हैं और इस तरह से फिर हमारे हाथ पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं आता। जी तो अब हम यहाँ पर करते हैं स्टोरी सेक्शन को वाइंड अप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जहाँ पर हम मिस हिरा के साथ मिलकर बाइबल मुकद्दस की एक खूबसूरत और बाबरकत वर्ड्स को सीखेंगे। मेरा ईमान है कि आज की वर्ड्स और स्टोरी के ज़रिए से आप सब ने बरकत पाई होगी और खुदाउन के पाक कलाम में से कुछ नया सीखा होगा। आज की स्टोरी और वर्ड्स आप सबको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जी तो नाज़रीन, अब वक्त हुआ जाता है प्रोग्राम के इख्तिताम का। हम मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीक लेट्स जर्नी टू बाइबल की एक और नई और ब्लेसफुल एपिसोड के साथ। जोएल टीवी की तमाम टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक फ़ैन पेज को लाइक कीजिएगा ताकि प्रोग्राम की मज़ीद अपडेट्स आप सब तक बवक्त पहुँचती रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।